हमारा नया घर बन रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिमावरी का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। माफ कीजिएगा, पर अगली बार क्यों ना आप शायद थोड़ा अलग। ये हमारे डायरेक्टर हैं। आज के दिन मुझे वुल्फ का रोल प्ले करने को दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर ने मेरे इस वुल्फ के रोल को और भी मुश्किल बना दिया है, बहुत ही मुश्किल। हाँ? इसका मतलब इस कॉस्ट्यूम में आपको बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अच्छा लगा कि ये छोटा बच्चा मेरी परेशानी समझ रहा है। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मॉम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। हम जो कारपेंटर्स काम कर रहे हैं उन्हें चाय देने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वो आराम से काम कर सके, इसके लिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। चाय पिलाने से वो लोग खुश हो जाएंगे। क्या पता वो काम थोड़ा सस्ते में भी निपटा दें। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बस मैं ही नहीं, तुम भी चालाक हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। मॉम, हमारा घर तो अगला वाला है ना? पहले हम आंटी के पास जा रहे हैं। वो शीरो का ध्यान रख रही है ना, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आती हूँ मिसेस नोहारा। हेलो। बहुत दिनों बाद मिलकर खुशी हुई। अरे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। कुछ दिन पहले ही तो तुम बिना बताए शीरो को ले गए थे और हमें परेशान कर दिया था। शीरो का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? शीरो, शीरो, मेरे प्यारे दोस्त। शिनचैन और शीरो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सही कहा। शिनचैन, चलो हम जा रहे हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ। क्या हमारा घर तैयार हो गया? नहीं, अभी नहीं, पर लगता है काफी काम पूरा हो गया होगा। मुझे तो यही लगा था, पर ये तो पहले जितना ही है। हेलो। इतना काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए, इसे चाय के साथ ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मैं ले लेता हूँ। माफ करना, एक बात कहूँ, मैं पहले जितना देखकर गई थी, ये अभी भी उतना ही है। तो आपको पता चल ही गया? हाँ बिल्कुल, पता चल गया। क्यों, कहो क्या बात है? दरअसल वो। माफ कीजिएगा। कारपेंटर दीदी, ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे डैड मतलब हमारे बॉस की वजह से हो रहा है। तुम्हारे बॉस की वजह से? वैसे तो हमारे बॉस बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं, पर कभी कभी वो अजीब हो जाते हैं। पर अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो काम बंद कर देते हैं। उनका मूड अच्छा नहीं है मतलब? कल की ही बात है, मैंने उन्हें नाश्ते में केचप दिया था। अब मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। क्या वो ठीक से केचप का पैकेट नहीं खोल पाए, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया? फिर क्या अंकल ने बाहर से खाना मंगाया? अगर हमारे बॉस नहीं आते हैं तो हम भी काम शुरू नहीं कर पाते। माफ करना मिसेस नोहारा। और आज क्या हुआ? आज वो हमसे कह रहे थे कि उनके खाने में नमक कम है, तो उनका मूड खराब हो गया और वो कह रहे थे कि 1 घंटा देर से आएंगे। शायद वो आने ही वाले हैं। अच्छा, तो ये क्या था? खाने में नमक कम? गुड मॉर्निंग साथियों। अरे बॉस आ रहे हैं। क्या आपको ये सुबह लग रही है? शुक्र है वो आ गए, अब तो उनका मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। हेलो मैम, आपकी दुआ से सारा काम अच्छा चल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए मैम, अब इस तरह से तो ये घर नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो ये घर कैसे बनाएंगे आप? दरअसल हम इस घर को पूरी मेहनत के साथ बनाएंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। घर जीते जागते होते हैं, इन्हें भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर इस घर को खाना खिलाना चाहिए। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। आप शांत हो जाइए, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
अगर एक घर को कोई कारपेंटर अच्छे मन से नहीं बनाता तो जानती हैं घर नाराज हो जाता है। समझ रही हैं? क्या तुम्हें सच में समझ आ रहा है? हमें इस घर के हर एक हिस्से को दिल से अपनाकर उसे इस्तेमाल करना होगा। तो आपका मतलब है हर हिस्से को अपना बनाना होगा। तुमने सही कहा। कितनी अच्छी लकड़ी है। तुम तो मेरी दोस्त हो। तुम इस घर को हाँ, अच्छा सब कुछ बनाओगे। ठीक है, अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। अब तक बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, आलसी मत बनो। शुरू करो। हमें देर हुई है, क्या आपको पता नहीं इसमें किसकी गलती है? ओह, बेटा, क्या तुम्हें कारपेंटर का काम अच्छा लगता है? हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यहाँ चले आना। मैं तुम्हें अपनी मेहनत से देश का नंबर 1 कारपेंटर बना दूंगा। हाँ, वो मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी अच्छे कारपेंटर के पास जाऊंगा। बहुत ही सीधी सादी बात करते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। वो अच्छी बात है, तुम्हारे काम की जगह भी पक्की हो गई। सुनो कोजी, आज ही सही मौका है। हाँ? आज डैड का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अजीब है, पर मैं सोच रही थी क्यों ना हम ये बात आज ही डैड ठीक को बता रहेगा दें। ना? हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप उन्हें ये बताना चाहते हैं ना कि आप दोनों को साथ में काम करना पसंद है। हाँ? हाँ हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? कुछ कहना चाहते हो? बॉस, क्या मैं कन्ना का दोस्त बन सकता हूँ? क्या कहा? मिसेस नोहारा, देख रहा हूँ कि आजकल तुम काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। कीजिए डैड, बस जल्दी से मेरा घर बना दीजिए ना, कुछ कीजिए जल्दी। शीरो, लगता है अभी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। शांत हो जाइए। तुम चुप रहो। ये घर बनाने का तरीका नया लगता है। आप हिमावरी का ख्याल रखिएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए। जानती हो हिमावारी, आज हम क्या खेलने वाले हैं? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ पर? पता नहीं हमारा मकान कब तैयार होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मुझे तुम्हारे साथ जाने की क्या जरूरत है? नहीं, आज मैं चाहती हूँ कि तुम भी बोल दो उन्हें कि जल्दी से काम खत्म करना है बस। मैं उन्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, क्या पता वो डैड की बात मान जाए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कोजी को यही करना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। हो, मित्सी। हाँ हैरी। मॉम डैड, आप दोनों कितनी अच्छी लग रही हो। अरे, आज तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग मिसेस नोहारा। आह, इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। कहो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब अच्छा चल रहा है। आप बस वो 3 मीटर वाली बात याद रखिएगा। 3 मीटर? हेलो सर। हाँ? अच्छा, तो आज आप भी आए हैं? जी हेलो, कैसे हैं आप? इतने काम के लिए शुक्रिया। वैसे सर, आप भी तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना? ओ, ये तो बहुत अच्छे इंसान ये हैं। बस एक चापलूस है। हाँ हाँ, अरे बेटा, कहना होगा कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तो अच्छे हैं। ये तो बस एक चापलूस है। वैसे आज काम इतना अच्छा कैसे चल रहा है? किसी भी काम को करने के लिए आपका मूड बढ़िया होना चाहिए, और मेरा मूड अच्छा है क्योंकि आज सुबह मैंने ये सोचा कि मैं कितना कमाल का कारपेंटर हूँ। मैं डैड, आपकी बात समझ सकता हूँ। कभी कभी मुझे भी अपने बारे में ऐसा ही महसूस होता है। आप तो मेरी बात समझ गए। लगता है इनकी दोस्ती हो क्या गई है। फालतू की दोस्ती है ये? जानते हैं, आज मैं खुशी में नाया भी नहीं हूँ। मिसेस नोहारा, आप आ गई? गुड मॉर्निंग। ये बस 2 मीटर 90 सेंटीमीटर है, थोड़ा और दूर जाओ। ठीक है। हाँ? अच्छा, इसका मतलब हुआ वो 3 मीटर वाली बात। आप सही समझी मिसेस नोहारा। कोजी को कम से कम मुझसे 3 मीटर की दूरी पर ही रहना होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से हो रही है और इस तरह तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा मित्सी। हाँ, बस अब और कुछ नहीं होना चाहिए।
जरा संभल कर। तुम्हारा शुक्रिया कोजी। अरे सुनो, मैंने कहा था ना कि तुम 3 मीटर दूर रहोगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। रुक जाओ, रुको। मैं काम में क्या लग गया, तुम मेरी बात ही भूल गए। मेरा अब काम करने का मन नहीं है। पता था ये होगा। अरे अंकल तो बहुत तेज भागते हैं। डैड, बहुत हो गया, अब हम इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा मूड भी तो तुमने खराब किया है। डैड, मैं और कोजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुप हो जाओ, उसे तो कारपेंटर का काम भी पूरी तरह नहीं आता। अंकल का भई करने का स्टाइल तो अच्छा है। ये कोई कमाल नहीं है। मूड खराब कर दिया। अरे अब हमारे काम का क्या होगा? माफ कीजिए मिसेस नोहारा, आपको काफी परेशानी हुई। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी गलती की वजह से वो नाराज हो गए। कन्ना, लगता है मुझे बॉस को ये सब नहीं बताना चाहिए था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने तो हमेशा मेरी बहुत मदद की है। जानते हो कोजी, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। जानता हूँ। सुनो हैरी, अभी तुम्हारी बारी है, समझे? जब तक इस मुसीबत का समाधान नहीं होता, हमारा घर पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। अब सब लोग देखेंगे हिरोशी नोहारा का असली कमाल। मिस्टर नोहारा। कोजी, कन्ना, दोनों सुनो। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, न सिर्फ हमारे इस घर के लिए बल्कि तुम दोनों के लिए भी। और मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। ठीक है, मैं भी उनसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, क्या आप हम लोगों से बात करेंगी। आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, आपको लग रहा होगा कि मैं बच्चों की तरह जिद कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोजी बहुत ही मेहनती और होनहार है। मेरी बेटी कन्ना जब 12 साल की थी, तब से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने हमेशा अकेले ही उसका ख्याल रखा है और वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी फैसला गलत हो। मैं समझता हूँ। मैं इसलिए अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है। और मेरी एक छोटी बहन है और एक प्यारा डॉगी भी। तुम मेरी बात समझ सकते हो। अरे याद आया कि आज तो मैं नहाया ही नहीं। मेरा मतलब है कि हमारे बच्चे सोच समझकर दोस्ती करें तो अच्छा होगा। ठीक कहा आपने। मैं भी ध्यान रखना चाहूंगा कि हिमावारी किससे दोस्ती करेगी। हाँ हाँ, मैं भी अपने शीरो के लिए बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मिस्टर नोहारा ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाए इसीलिए वो ऐसा। शिनचैन को आने में फिर से देर हो गई आज। प्रिंसिपल सर, लगता है आप भूल गए हैं, शिनचैन बड़ी क्लास में चला गया है। हाँ हाँ, लगता तो है। शांति मिलती है थोड़ी सी, लेकिन साथ में बुरा भी लगता है। आप सही कह रहे हैं। बस एक और बच्चा है। ये शिनचैन नोहारा का घर कहाँ है? शिनचैन, शिनचैन, चलो अब उठ भी जाओ। ओह नहीं, वो हमेशा देर से ही उठता है। प्ले स्कूल से अभी ये जूनियर स्कूल में आ गया है, फिर भी बदला नहीं शिनचैन बिल्कुल। जल्दी करो, और तुम भी जल्दी करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ओह नहीं, हैरी इतना बड़ा हो गया है, फिर भी हमेशा काम के लिए लेट हो जाता है। हिमावारी, क्या तुम शिनचैन को जल्दी से उठा दोगी? मॉम, तुम्हें कहना चाहिए। हाँ, तुम अपने भाई की नकल मत किया करो। नहीं उठा सकती। अच्छा ठीक है, अब ये तुम्हारा काम है। मैं बाहर जाकर कचरा फेंक कर आती हूँ। हाँ। ओ नहीं, हाँ बोलो। बाहर जाके वक्त बर्बाद मत कीजिए। आखिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? ये शिनचैन ने सिखाया होगा। नो नो, हिमावारी, तुम ज्यादा बातें मत करो। जाओ और जल्दी से शिनचैन को उठाओ। तुम्हें कहना है हाँ। हाँ? रुको, रुको, अरे रुको, रुको। भैया, भैया उठो जल्दी। भैया चलो उठ जाओ, जल्दी करो।
क्या कर रही हो? मैं भी बुक पढ़ रही हूँ। मुझे परेशानी हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम मेरे सर के बजाय कहीं और बैठकर बुक पढ़ो। ओह अच्छा। गाल पर मत बैठो। अच्छा तो क्या मैं आपके पीछे बैठ जाऊँ? अच्छा ठीक है। अरे नहीं, तुम ऐसे भी बुक नहीं पढ़ सकती हो। तो फिर मैं बुक कैसे पढ़ूंगी भैया? चलो सोते सोते सोचते हैं। सोते हैं। नहीं अब सो गया। हिमावारी, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से शिनचैन को उठा दो। तुम भी उसके साथ जाकर सो गई। अब ऐसे बच्ची बनकर मत दिखाओ। तुम अब कोई बच्ची नहीं हो, समझी? अरे नहीं, मैं तो ढंग से सो भी नहीं पा रहा। माफ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि क्या वक्त हो रहा है? आज से तुम एक जूनियर स्कूल स्टूडेंट हो, समझे? अब तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नर्सरी स्कूल में लेट जाना ठीक था मॉम? हाँ, वहाँ कोई रिजल्ट शीट तो मिलती नहीं थी। हे, अब चलो जल्दी से उठ जाओ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग सोचेंगे कि मैं बदल गया। वो सब कहना जब कभी वक्त पर कोई काम किया हो। ठीक है। अब चलो अपने कपड़े बदल लो। चलो अब कपड़े बदलते हैं। हिमावरी देखो, मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। ठीक है मिर्ची, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। गुड मॉर्निंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम मोचिदा है। मैं हूँ एक्शन जूनियर स्कूल 6 क्लास और फर्स्ट सेक्शन से, और मैं गोइंग टू स्कूल ग्रुप की लीडर भी हूँ। मैं यहाँ शिनचैन को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तो क्या आप शिनचैन को जल्दी से बुला देंगे प्लीज? हाँ, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये शिनचैन को कोई लेने आया है। ठीक है, बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। तो आप उसकी मॉम हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ एक्शन जूनियर स्कूल 6 क्लास फर्स्ट सेक्शन से, और इसके साथ साथ मैं गोइंग टू स्कूल ग्रुप की लीडर भी हूँ, और मेरा नाम है मोचिदा। मैं यहाँ शिनचैन को अपने साथ ले जाने आई हूँ। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम तो बहुत जल्दी आ गई हो। जी, ये हमारे स्कूल की परंपरा रही है कि पिछले 10 सालों में कोई भी बच्चा स्कूल जाने में लेट नहीं हुआ है। अब जबकि मैं ग्रुप की लीडर बन गई हूँ, तो इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आती हूँ। शिनचैन, शिनचैन। तुमने अपने कपड़े बदल लिए? देखिए, ये वही पजामा है जो आप सेल से खरीद कर लाई थी। ओह, तुम पर फिट हो रहा है। अच्छी बात है, पर इसकी सिलाई इतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे ये काफी सस्ता है, तो कोई परेशानी नहीं है। मॉम, वैसे हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। मेरे जाने का वक्त हो गया है। हा? अगर तुम्हें पता है तो तुम जल्दी से कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? जल्दी से ये पहन लो, और जब हो जाए तो अपना सामान भी लगा लो। इन्हें ये काम तो रात ही कर लेना चाहिए था। मेरा स्कूल बैग। शिनचैन, ये सब मत ले जाओ। पर क्यों? क्योंकि अब तुम एक जूनियर स्कूल स्टूडेंट बन गए हो, इसलिए अपना नर्सरी स्कूल बैग ले जाना अजीब होगा। मैं जूनियर स्टूडेंट हूँ। आज हम जानेंगे बोचैन का सीक्रेट। कजामा, क्या हम बाद में खेलेंगे? हाँ नैनी, क्योंकि उससे पहले मुझे इंग्लिश ट्यूशन के लिए जाना होगा। मैं भी खेलूंगा नैनी। मैं जानता हूँ कजामा, तुम मेरे बिना खेल नहीं पाओगी, तो मैं भी खेलने आ जाऊंगा। ठीक है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और तुम बोचैन? मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। बाय। गुड बाय। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। चलो खेले। लगता है बोचन बहुत जल्दी में है। कल भी उसे कोई काम था और वो चला गया था। कोई ना कोई बात तो जरूर है। हाँ, बात तो अजीब लग रही है। हाँ, अजीब तो लगता है। शायद वो हमसे कुछ छिपा रहा है। लगता है उसे घर में काम है। लगता है वो ट्यूशन जाने लगा है। अरे हाँ, शायद उसका कोई और दोस्त बन गया है। अब मुझे नहीं लगता। क्या बोचैन ने किसी और से दोस्ती कर ली? बेकार की बातें मत करो। शायद वो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहता। हाँ,
लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे उसका नया दोस्त है कौन? चलो ठीक है, हम सब मिलकर बोचन का पीछा करते हैं। लेकिन बोचैन के भी तो अपने कुछ काम हो सकते हैं ना? ठीक है कज़ामा, तुम्हें नहीं जाना मत जाओ। चलो चलें। चलो। चिंता मत करो, उसे पता नहीं चला। शायद हम तीनों निंजा बन गई हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम जासूस हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे कज़ामा, वाह, एक बड़ी बिल्ली। वो उसी बिल्ली को देख रहा था। वो तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। बोचन गायब हो गया। अरे वो क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। ये खतरनाक है। और ये तो तितली है। ओ हाँ, उसने तितली को बैठने की जगह दी है। बोचन कितना अच्छा है। आखिर ये कर क्या रहा है? ये इसमें एक मेंढक है। ये पानी तो आज सुबह ही इकट्ठा हुआ है, इसमें मेंढक कहाँ से आएगा? ओ हाँ, वो पानी में आसमान को देख रहा था। ओ हाँ, इसमें तो बादल दिख रहे हैं। तो वो एक पियोट बन गया है। नहीं, पोएट। अरे बोचैन, तुम स्कूल से वापस आ गए हो? अरे बोचैन, क्या कुछ खाओगे? ये लो। उसको तो सब जानते हैं। मैं भी खाऊंगा। नहीं, उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। टेस्टी है। और खा लो। आपका शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। अरे शिनचैन कहाँ है? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो सच में टेस्टी है। मुझे चटपटा खाना पसंद है। अच्छा, तो अपनी मॉम को बताना कि हमारी ही दुकान से सामान ले। हाँ हाँ, मैं अपनी मॉम को जरूर बताऊंगा कि यहाँ से सामान ले। आप डिस्काउंट देंगे ना अंकल? आखिर जा कहाँ रहा है? उसका घर तो यहाँ नहीं है। मुझे तो लगता है वो ट्यूशन जा रहा है। तुमने देखा बोचन किस तरह से उछलते हुए जा रहा है? वो बहुत खुश लग रहा है। वो कोई ट्यूशन नहीं जा रहा है, वो जरूर किसी दोस्त के पास ही जा रहा है। हाँ? वो तो वहाँ भी नहीं है। तुम लोग क्यों धीरे चल रहे हो इतना? देखो, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो वहाँ पर है। हाँ? अरे तुम आज भी आ गए? हाँ? क्या बोचन इन्हीं से मिलने यहाँ पर आया था? लेकिन वो तो उसकी दोस्त नहीं लगती। बोचन की तो कितनी जान पहचान है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएंगे। तुम थोड़ा इंतजार कर लो। ओह हाँ, वो तो कोई आंटी है। मुझे लगता है कि इस वक्त उसका दोस्त बाहर गया हुआ है। वो आंटी तो देखने में मेरी मॉम से भी बड़ी लग रही है। तो इसका मतलब उनका बेटा भी बोचन से उम्र में बड़ा ही होगा शायद। अरे तुम आ गए। वैसे तुम मेरी मदद के लिए वक्त पर आ जाते हो। शायद ये उसके दोस्त के पापा हैं। इसका मतलब पूरी फैमिली ही बोचन को जानती है। ऐसा ही है।
वैसे आजकल लोग ज्यादातर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तातामी किस तरह से बनता है ये ठीक से समझ नहीं आ पाता। अब बस तुम मुझे ध्यान से देखते रहना। ये तो एक तातामी है। अरे हाँ, ये तो एक तातामी की दुकान है। अरे शिनचैन, ये घास की खुशबू कितनी अच्छी है। शिनचैन, क्या ये घास का कारपेट है? तुम कौन हो? क्या ये घास पानी डालने पर बड़ी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। ओह, तो आज तुम्हारा दोस्त भी साथ आया है। और भी दोस्त आए हैं आंटी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो आंटी। तो बोचैन यहाँ पर आता है? हाँ बच्चों, ये अक्सर हमारी दुकान पर मदद करने आ जाता है। आंटी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कोई बेटा है क्या? हमारी कोई बेटी नहीं है, ना ही बेटा। क्या नहीं है? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत सोच रही थी। नैनी की डिटेक्टिव एजेंसी आज से बंद होती है। यहाँ पर किस तरह का काम होता है? यहाँ ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन मुझे मदद करना पसंद है। जब मैं छोटा था तब मैं भी पड़ोस के कारीगरों को काम करते देखता था। कोई बात नहीं बच्चों, आओ तुम भी मेरा काम देख सकते हो। मैं वापस जा रही हूँ। वैसे भी बोचैन इतना भी अच्छा नहीं है कि उसके बहुत सारे दोस्त बन जाए। अब चलना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तातामी इस तरह से बनता है। मैंने भी पहली बार देखा है। आजकल ये काम मशीन से होता है, पर हाथ से किया हुआ काम ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कारीगरी बारीकी से हो पाती है। ये हाथ का काम तो बड़े ही कमाल का है। हाँ? तुमने सही कहा। अरे शिनचैन, तुम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे तातामी नहीं बनना। जरा इसे और अच्छी तरह से कस के बांधो। अब मेरी बारी। चलो हम सब साथ में मिलकर खेलते हैं। जिस किसी को भी ऑफिस खेलना है वो यहाँ आ जाओ। अरे तुम ये कौन सा गेम खेल रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी ये खेलना चाहूंगी। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा।